अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनों मेरे प्यारे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार आलू के पराठे और एक नई टेक्निक से और नई रेसिपी से बिल्कुल ना। तो उसके लिए नॉर्मल आटा जो रोटी जो घर में गूंदा होता है रोटी का आटा, ये देखें ये गूंदा हुआ है आटा मेरे पास। हल्का सा इसमें नमक डाल के आटा गूंदती हूँ मैं अपने घर में भी पराठों का आटा। तो ये वही आटा है, आम आटा, ठीक है। तो इसके लिए हम जो हम आज आलू का पराठा बना रहे हैं, आप खुद भी हैरान रहेंगे, बहुत टेस्टी बहुत मज़ेदार ये बनते हैं। देखिए छोटे छोटे इस तरह हम पेड़े ले लेते हैं। सबसे पहले हम पेड़े बना लेंगे। तरीका मतलब चीज़ें वही होती हैं, थोड़ा सा तरीका चेंज कर दो तो एक जायका भी चेंज हो जाता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, खाने में भी मज़ा आता है कि एक नया हमने कोई न्यू रेसिपी खाई है। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ वीडियो स्किप करके ना देखा करें। जिस तरह हम मसरूफ़ टाइम में से जो है आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं, टाइम देते हैं, इस तरह प्लीज़ आप भी अपने थोड़े से इस मसरूफ़ वक्त में से टाइम निकाल के इस वीडियो को फुल वॉच किया करें। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। एक दूसरे का हम साथ देंगे तो अल्लाह ताला आगे जाके हम सबको जो मकसद है उसमें कामयाबी अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस तरह करके देखें, ये हमने पेड़े बना लिए। अभी मुझे जितनी नीड है पराठों की, अभी मैं उतने पेड़े बना रही हूँ। अभी मैं सिर्फ 4 बना लेती हूँ। ये देखिए छोटे साइज़ के हमने पेड़े बनाए। बेटा रखना आटा उधर जाके। उसके बाद हम इसकी ये लो छोटी छोटी रोटी बेल लेंगे, जिस तरह हम रोटी बेलते हैं। बस ये कि आम रोटी के साइज़ से हमने इसका साइज़ छोटा रखना है। तवा मैंने गरम करने रख दिया है। ये देखिए इस साइज़ की, बस ज़्यादा बड़ी नहीं, बहुत बड़ी होगी तो लुक खूबसूरत नहीं आएगा देखने में। जो इसमें भी हम फिलिंग डालेंगे ना, उसका लुक खूबसूरत नहीं आएगा। अब हमने तवा गरम करने रख दिया। अब हम इसे तवे पे कुक कर लेते हैं। तवे पे डाल दिया है मैंने छोटे छोटे से। अब हमने इसे बनाने। अच्छा एक बात मैं आपको ये बताऊं, इसे हमें दोनों साइड से कुक नहीं करना। इसे बस हल्का सा जो है एक ही साइड से हम इसे कुक करेंगे, वन साइड कुक करना है। बस ऐसे हल्का सा हम इसे घुमाएंगे। देखें जैसे इसका कलर चेंज होगा, ये कलर चेंज होना शुरू हुआ, मैं इसे निकाल के प्लेट में रख लूँगी। अभी हमने एक साइड से देखें कुक किया, ये देखें जैसे इसका कलर चेंज हुआ है तो बस मैं इसे निकाल के ऐसे प्लेट में रख लूँगी एक तरफ। अब इसी तरह मैं तमाम रोटियां बना लेती हूँ। पहले ये देखें 3 बना के मैंने रेडी कर लिए हैं और इसको हाफ़ कुक किया है क्योंकि इसका प्रोसेस अभी इनकम्प्लीट है। और अभी मेरी एक लास्ट रोटी है, वो भी बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी इसको आपने बनाना है। चीज़ देखने में अच्छे लगे तो खाने में भी मज़ा आता है। अब ये भी हमारी रेडी हो गई, इसको भी हम उतार लेंगे। देखें ये भी रेडी हो गई, इसको भी हमने उतार लिया, निकाल के रख लिया। अब हम इसकी जो फिलिंग है वो किस तरह तैयार करेंगे वो आपको बताती हूँ। फ्राई पैन में मैंने ऑयल ले लिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है। इसमें हम बेसन डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब। बेसन डाल के सबसे पहले अभी हम बेसन भुनेंगे। थोड़ा सा है, जल्दी से फ्राई हो जाएगा, जलने ना लग जाए। बस देखें जैसे ही अच्छा सा ये देखें मिक्स हुआ, फ्राई हुआ, इसी टाइम पे मैं इसके अंदर बारीक क्रश की हुई एक अनियन है, ये डाल दूंगी। बेसन के साथ एक बहुत अच्छा जायका आता है जब आप प्याज क्रश करके और इस तरह फ्राई करेंगी, एक बहुत डिफरेंट टेस्ट आएगा। खूब अच्छे से हम इसे फ्राई करेंगे कि प्याज का कच्चापन निकल जाए।
उसके बाद मेरे पास मिक्स वेजिटेबल है, शिमला मिर्च है और क्या कहते हैं हरी मिर्च है और थोड़ी सी गाजर है, ये इसमें ऐड करूँगी। इसमें कैरेट वगैरह ऐड किया, कैरेट है, शिमला मिर्च है और हरी मिर्च है थोड़ी सी ना। अब इसको हमने थोड़ा सा बस रोस्ट किया प्याज डालने के बाद। अब इसमें मैं तकरीबन थोड़ा सा जो है 4 to 5 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड करूँगी। 4 से 5 चम्मच इसमें पानी ऐड किया। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे खूब। उसके बाद मैश किए हुए आलू हैं, तकरीबन ये 2 आलू थे तो मैश किए फुल अच्छे से ना फोर्क की हेल्प से इसको मैश कर लें। इसमें ये ऐड कर दें। इसको डाल के खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा जी, जितनी देर में ये मिक्स हो रहा है इसमें हम क्या स्पाइस क्या डालेंगे, बहुत लाइट से, कोई ज़्यादा इसमें मसाले वैसे नहीं जाएंगे। ये देखें, इसमें काली मिर्च जाएगी, काली मिर्च का पाउडर है, नमक है और पिसी लाल मिर्च है और दालचीनी पाउडर है। मैं आपको एक बार फिर दिखा दूँ, ये देखें, ये दालचीनी पाउडर है, दालचीनी का पाउडर डालेंगे हम इसमें। काली मिर्च ले लेंगे, पिसी लाल मिर्च और नमक, ये तीनों चीज़ें हस्बे जायका है, लेकिन दालचीनी की क्वांटिटी है कि आप कभी ज़्यादा ना कर दें। मैं 4 पराठे बना रही होती या 4 आलू हैं मेरे पास, तो क्वार्टर टीस्पून ले लें दालचीनी पाउडर। इससे बहुत मज़ेदार सा इसमें जायका आएगा इन पराठों में। दालचीनी पाउडर, पिसी लाल मिर्च, पिसी काली मिर्च और नमक डाल दिया। अब ये डाल के खूब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। खूब अच्छी तरह पक रहा है आलू और ये क्या कहते हैं तमाम मसाले। अब इसमें पुदीना और हरा धनिया दोनों डालिएगा, पुदीना और हरा धनिया डाल दीजिएगा और लास्ट में केचप और मायोनीज़। केचप मायोनीज़ डालने के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। हरा धनिया और पुदीना दोनों डालेंगे तो एक बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है, मज़ेदार सा। अब हम इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं आपको इसको बताती हूँ कि इसमें हमें पराठे में किस तरह इसको हमने रखना है। थोड़ा सा इसको ठंडा भी होने दीजिएगा। बेसन डालने से देखें कितने अच्छे से सेट हो गया है, ये अलग अलग नहीं रहेगा। अब इसको हम थोड़ी देर 1 से 2 मिनट ऐसा है कि थोड़ा सा जितनी इसकी स्टीम है ये निकल जाए ना, ठंडा कर लेते हैं। अच्छा, अब करना क्या है, देखिए हमने ये पराठा लिया। पराठा लेने के बाद ये जो हमने बनाया है आलू का भुर्ता, आसान लफ्ज़ों में कह लें तो ये लेंगे हम, इसे खूब अच्छे से इसमें सेट करके लगाएंगे। ये देखो इस तरह करके सेट करके हमने इस पर रखा। उसके बाद मेरे पास चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा हम इसके अंदर, गर्मी इतनी हो रही है देखें, मैंने क्रश किया था और वो ऑटोमेटिकली मेल्ट हो गया। हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा ये भी रख देंगे। इस तरह रख के हम इसमें, अब जो इसका ये वाला साइड है इसको ऐसे करके इसको हम कवर कर देंगे।
अब हम इसे तवे पे देखें, इधर से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा टेक्सचर कम है, तो मैं इधर थोड़ा सा टेक्सचर इसका ये जो मसाला है इधर थोड़ा सा बढ़ा लूँगी। बस अब हमने इसको ऐसे कवर करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से आप इसको उठाइए इस तरह करके। और अब इसे फ्राई पैन हमारा गर्म हो रहा है, इस तरह रख के इसे अब हम फ्राई करेंगे। जब आप इसे फ्राई करें, अगर आपके पास मक्खन हो तो मक्खन डाल लें, अगर आपके पास देसी घी हो तो देसी घी में आप इसको फ्राई कर लें, या नहीं तो नॉर्मल ऑयल में। ये देखिए मैं इसमें घी डाल दूँगी। अभी वन साइड कुक कर रहे हैं, अभी इसका हम साइड चेंज करते हैं आहिस्ते से बिल्कुल, ताकि खूब अच्छे से फ्राई हो जाए। अब इस पे जगह है तो मैं इसको एक तरफ साइड में कर दूंगी, और इसी तवे पे मैंने जो दूसरा तैयार किया है वो भी मैं इसी पे रख दूंगी। बहुत मज़ेदार से वेजिटेबल से तैयार किए हुए पराठे बन जाते हैं। तो हम जो है जायका बस बदल जाता है, एक तरीका, थोड़ी मेहनत होती है लेकिन टेस्ट भी चेंज हो जाता है। थोड़ा सा घी इसमें ऊपर फ्रंट साइड पे भी डाल देंगे और इन्हें खूब अच्छे से फ्राई करते हैं। ये देखिए चीज़ जो है साइडों से मेल्ट हो रहा है और कितना अच्छा लुक और कितना ज़बरदस्त आ रहा है इसका। अब इसी तरह मैं तमाम पराठे जो हैं अपने ये मैं रेडी कर लेती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बन के रेडी हो गए पराठे मेरे, चीज़ डाल के माशाल्लाह इतने टेस्टी लग रहे हैं देखने में भी और खाने में भी, और उम्मीद है कि आपको भी ये तरीका पसंद आएगा। ये देखें आप, ये खस्ता कितने हैं, क्रिस्पी कितने हैं। मैं आपको कैसे दिखाऊँ, क्योंकि बिल्कुल आपको पता है गरम गरम अभी बनाए हैं। खस्ता इतने फुल अच्छे से कुक हो गए हैं, चीज़ देखें कितने अच्छी तरह मेल्ट हुआ है। बहुत टेस्टी इसका देखने में भी लुक आया है और खाने में भी उतने ही ये मज़ेदार हैं। बस उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये रेसिपी पसंद आ जाए। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़त चाहूँगी कि आप इस क्रंची पराठे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।